लेट्स माइक न्यूज एट 7। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का सबसे पहला साक्षर राज्य केरलम है और यहाँ के युवा बेहद शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। केरल के कुन्नाथुनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार का लक्ष्य केरलम में ऐसा वातावरण बनाना है जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और उन्हें विदेश जाने की मजबूरी न रहे। वैश्विक स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, केरल को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। भारत में सबसे पहले कोई स्टेट लिटरेट बना तो हमारा केरल बना। यहां के युवा शिक्षित, यहां के युवा बुद्धिमान है, परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए गल्फ कंट्रीज और दुनिया भर में, देश भर में जाना पड़ेगा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए, ऐसे केरल की रचना करनी है। दूसरी तरफ केरल के इडुक्की में चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिनाराई विजयन केरल के लिए वैसे ही हैं जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी। खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और एलडीएफ ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की साजिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को नुकसान पहुंचा सकता है। I heard people say Kerala's Modi is Pinarayi Vijayan and that the BJP and LDF have secretly plotted to keep Congress away from power. Now left is one side. You have to leave it. You should left is left now. Forget it. And BJP is most criminal party. BJP and RSS, they will destroy this country. I condemn their attitude. I condemn their... कांग्रेस और सरकार के बीच लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए इसे जनता का ध्यान भटकाने की चाल बताया है और आरोप लगाया कि इससे बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रभाव घटेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये कदम संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है और बिना व्यापक चर्चा के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और ये प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए जरूरी है, जिससे 2029 से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 16 से 18 अप्रैल के बीच प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र पर केंद्र सरकार को घेरा है और इसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों के खिलाफ साजिश बताया है। चिदम्बरम का कहना है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सांसद अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मतदान में उनकी भागीदारी संभव नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इतनी जल्दी सत्र क्यों बुला रही है, जबकि 29 अप्रैल को भी सत्र बुलाया जा सकता था, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया था। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव प्रतिगामी है और इससे संसद अधिक अव्यवस्थित हो सकती है, जहां सांसदों को बोलने का पर्याप्त समय और अवसर नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के जोन 2 की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारें अब मानती हैं कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है और जब न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं तो संविधान सही मायनों में जीवंत होता है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।